हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नई और सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है जिसमें कि पति पत्नी का रिश्ता जो काफ़ी ज़्यादा विश्वास पर टिका रहता है। और कहीं नहीं, पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों तक का होता है, लेकिन आजकल कुछ पति ऐसे भी हैं जो 7 जन्म तो क्या 1 जन्म भी सही से अपनी पत्नियों के साथ नहीं रह सकते, या फिर वह अपना पति धर्म भूलकर अपनी पत्नियों को इस हद तक चोट पहुंचा देते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में यह सब एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आज की कहानी में भी ऐसे ही एक पति पत्नी की कहानी है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है डूंगरपुर का एक इलाका लगता है वीरपुर। यहीं का एक आदमी जिसका नाम रहता है मनीष और उसकी पत्नी ललिता। यह दोनों पति पत्नी एक साथ रहते थे और इन दोनों के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की। सबसे छोटी एक लड़की थी। यह पति पत्नी एक साथ अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते थे, लेकिन पति जो था थोड़ा सनकी मिजाज का था। वह किसी भी बात को लेकर अपनी पत्नी से आए दिन बहस किया करता था और उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी जो है किसी पराये मर्द के साथ बातचीत करे या फिर वह कहीं भी बाहर उससे बिना पूछे या फिर अकेली आए जाए। तभी मनीष जो है एक दिन रात को अचानक से उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि बगल में जो कि उसकी पत्नी सोई थी यानी कि ललिता, वह उसके बिस्तर पर नहीं है, यानी कि वह गायब थी। जब मनीष अपने बिस्तर से उठता है और चारों तरफ घर में यह देखने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी पत्नी कहाँ गई, लेकिन उसकी पत्नी का कुछ भी पता नहीं चलता है। ललिता जो है घर से कहीं बाहर चली गई थी। मनीष काफ़ी देर तक वेट करता है और कहीं ना कहीं ललिता कुछ घंटों के बाद घर वापस आ जाती है। तभी मनीष उससे पूछता है कि वह आखिर पूरी रात थी कहाँ। ललिता जो है उसकी बातों का सही से जवाब नहीं दे पाती है, जिस वजह से मनीष को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। लेकिन जैसे ही ललिता घर वापस आती है उसके फ़ोन पर एक व्यक्ति का कॉल आ जाता है, जिससे कि मनीष उसका फ़ोन रिसीव कर देख लेता है। उसे यह बात पूरी तरीके से समझ में आ जाती है कि ललिता हो न हो कहीं घर से बाहर गई थी और उसके घर आते ही उसके फ़ोन पर किसी पराये मर्द का कॉल आना। इस बात से मनीष जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और किसी तरीके से सुबह हो जाती है। लेकिन यह बात अभी ख़त्म कहाँ हुई थी। सुबह होने के बाद मनीष जो है काम पर चला जाता है और जैसे ही दोपहर में वापस आता है वह अपनी पत्नी से उसी बात को लेकर फिर से बहस करना चालू कर देता है। कि पत्नी जो कि ललिता थी वह इधर उधर बात को टालती ही रही कि वह जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वह जो फ़ोन कॉल आया था उसके फ़ोन पर किसी गैर लड़के का, इस बात से मनीष को पूरी तरीके से यह शंका हो चुका था कि उसकी पत्नी हो न हो किसी और लड़के के साथ बातचीत करती है। और यही सब शक जो है मनीष के मन में था। तभी ललिता कहती है कि वह पानी भरने के लिए रात को गई थी, लेकिन मनीष को इस बात पर यकीन नहीं होता है कि आखिर इतने रात को वह पानी भरने के लिए क्यों जाएगी या फिर इतने देर तक वो कहाँ थी। मनीष को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी जो है रात भर कहाँ थी और किसके साथ थी। तभी वह दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है और मनीष जो है गुस्से में आकर जैसे ही एक भारी सामान उठाकर अपनी पत्नी को इस कदर उसके सर पर वार कर देता है कि उसकी पत्नी जो है वहीं फर्श पर गिर पड़ती है। तभी मनीष को लगता है कि उसकी पत्नी जो है बेहोश हो गई है। कुछ घंटों के बाद वह होश में आ जाएगी और वह अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर चला जाता है। जैसे ही रात होती है वह घर वापस आता है और देखता है कि उसकी पत्नी वैसे ही फर्श पर पड़ी है। तब इसे कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि उसकी पत्नी आखिर बेहोश नहीं हुई है, बल्कि वह अपनी पत्नी की जब नस टटोलने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह अब नहीं रही। उसकी सांसें चलना बंद हो चुकी थी और यह सब काफ़ी लेट हो चुका था। इधर मनीष जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी पत्नी को वहीं एक बिस्तर पर
जो कि खाट पर वह बिस्तरा लगाए रहता है, उसी बिस्तर पर अपनी पत्नी को सुला देता है और खाट के चारों तरफ जो है प्लेट में पानी भर कर रख देता है। वह पानी इसलिए भर कर रखता है क्योंकि वह वहाँ से उस घर को छोड़कर भागने की फिराक में था और वह पूरी प्लानिंग कर चुका था कि आखिर उसे कैसे क्या करना है। तभी वह अपनी पत्नी को उस खाट पर सुला देता है और खाट के चारों तरफ प्लेट में पानी भरकर रख देता है, जिससे कि पानी वह इसलिए रखता है कि चींटियां न लग सकें, उसकी पत्नी के शरीर को कहीं चींटियां न खा जाएं। इस वजह से वह चारों तरफ पानी रख देता है और उसके बाद दूसरे दिन सुबह होते ही अपने सारे बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ देता है। उसके बाद वह आदमी वहाँ से गुजरात फरार हो जाता है। कुछ दिन के बाद यह सब मामला पुलिस तक पहुँचता है और पुलिस घर आती है और जैसे ही घर की तलाशी लेती है, पुलिस देखती है कि खाट पर उसकी पत्नी, जिसका शरीर वैसे ही अचेत अवस्था में पड़ा है और खाट के चारों तरफ प्लेट में पानी भरकर रखा हुआ है। यह सब पुलिस को देखकर यकीन नहीं होता है कि आखिर इतना शातिर दिमाग कौन लगा सकता है। तभी पुलिस उस इंसान तक पहुंच जाती है और उसके बाद वह इंसान पुलिस के सामने आने के बाद पूरी घटना की सच्चाई जो है खुद अपने आप ही पुलिस को सुनाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में आप देख सकते हैं एक पति पत्नी, जो कि इन दोनों के बीच सिर्फ एक शक पैदा होने की वजह से एक पत्नी की जान चली जाती है और वह शक पति के मन में इस कदर पैदा हो जाता है कि वह अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते करते कब अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है उसे खुद नहीं पता चलता है। तो फ्रेंड्स, आजकल अगर पत्नी हो या पति, किसी के भी मन में किसी को लेकर कोई भी बुरी ख्याल आ रही है या फिर अगर कोई भी किसी प्रकार का शक पैदा होता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से यह बात शेयर करके कहकर आपस में समझौता कर लेना चाहिए, वरना कोई भी बात जो है मन में रख कर उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सोचने से कहीं ना कहीं यह सब घर में झगड़ा और कलेश पैदा हो सकती है और वह सब झगड़ा कलेश की वजह से किसी न किसी इंसान को एक दिन जो है अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, जैसा कि इस महिला के साथ हुआ था और उसके पति के मन में उस महिला को लेकर काफ़ी ज़्यादा शक पैदा हो चुका था। अगर वह महिला सच भी थी तो उसे अपनी सफाई देनी चाहिए थी, जिससे कि आज वह इस दुनिया में अपने बच्चों के पास रहती।